आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल सीपी के अंदर केजरीवाल सरकार पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया कजरीवार। जहां जल बोर्ड के 26,000 करोड़ का हिसाब मांग रही थी, वहीं हाय हाय के नारों के साथ गूंज रहा था दिल्ली का दिल सीपी। आखिर क्यों? जहां पूरी दुनिया में ईमानदारी की डंका बजाने वाले के दरबार में भी होता है घोटाला, ये कहती है भारतीय जनता पार्टी। आइए हम बताएंगे किस प्रकार से वहाँ रवि जौहरी भी दहाड़ रहे थे और किस प्रकार से एसटी-एससी मोर्चा ने संभाला था विशेष मोर्चा अभियान, जहां आदेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके थे। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक हाहाकार का माहौल था केजरीवाल सरकार पर, जिस तरह से हाय हाय नारों के साथ कजरी यानी काला आरोप लगा रही थी, मैंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी उस सरकार पर जो कभी भ्रष्टाचार के ऊपर ही बनी थी। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं लोग केजरीवाल के बारे में। दिल्ली की जनता मांग रही है और जैसा कि एक स्लोगन है कि अब तो ये स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल सरकार की नाकामी जो है वो किसी से छिपी नहीं है। आए दिन नए नए घोटाले, आए दिन नए नए झूठ और फरेब की सरकार जो है ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जितना भी दिल्ली की जनता को भ्रमित इस आदमी ने करना था, वो दिल्ली की जनता को के सामने सब उजागर हो चुका है। आज दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में बैठी है, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर जब से ये सरकार बनी है, कभी निगम के घोटाले, कभी कर्मचारियों को सैलरी ना देना, कभी शिक्षक भर्ती में घोटाला, कभी सीवरेज, कभी ड्रेनेज घोटाला, कभी सीवरेज घोटाला, कभी जल बोर्ड घोटाला, कभी खाद्य आपूर्ति घोटाला, कभी पेंशन घोटाला। तो इतने सारे घोटालों पर बनी सरकार, इतने घोटालों पर टिकी सरकार, तो ये तो अब सारी हदें जो हैं पार हो चुकी हैं और अब जवाबदेही का वक्त आ गया है। दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। पूरा अनुसूचित मोर्चा, आज यहाँ अनुसूचित मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर, पूरे दिल्ली से आए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदेश पर एकजुट हुए और 26,000 करोड़ के घोटाले को लेकर जो आज यहाँ आक्रोश मानव श्रृंखला के रूप में जो आज सभी कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, तो ये कहीं ना कहीं अब ये इनके क्रियाक्रम की शुरुआत है। जनता पर अत्याचार होगा जब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा। जिस तरह से, जिस सोच के साथ ये आदमी चल रहा है कि पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बना रहा है, पूरे देश की जनता को जिस तरह की सोच के साथ ये आगे बढ़ रहा है कि मुफ्तखोरी की, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त अनाज की जो ये व्यवस्था लाने का जो ये जोखिम भरा काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देश में एक अराजकता का माहौल पैदा होगा। अभी दिल्ली चला रहा है, कभी आज ये सपने देख रहा है कि हिमाचल में भी चुनाव लड़ूंगा, यूपी में चुनाव लड़ूंगा, और जो योजनाएं दिल्ली में लागू की, ये सारी वही योजनाएं उन सभी राज्यों में लागू होगी। तो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में एक अराजकता का माहौल बनेगा, क्योंकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। देश की न्यायपालिका बहुत सशक्त और बहुत सख्त है। आने वाले समय में इन सभी मुद्दों का इसको जवाब देना होगा, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जितने भी बड़े घोटाले हैं, उन घोटालों में अर्जित की गई रकम एरो जनता को जो ये झूठ और फरेब जो परोस रहा है कि मैं आपको मुफ्त बिजली दे रहा हूँ, मुफ्त पानी दे रहा हूँ, उन क्लस्टरों में जाकर देखो, उन क्लस्टरों में जाके पूछो, उनके बिल देखो, तो वो सच्चाई से आप अवगत होंगे कि किस तरह के हालात हैं उनके बिजली के बिलों में। किसी तरह की कोई छूट नहीं है, केवल एक झूठ और फरेब है और जनता के साथ एक विश्वासघात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ये जो मानव श्रृंखला जो बनाई है, ये अपने लिए नहीं बनाई, ये दिल्ली की जनता के लिए बनाई गई है। केजरीवाल जो आए दिन एक के बाद एक घोटाले किए जा रहे हैं, ये सब पूरा पर्दाफाश होता जा रहा है। चौधरी है, त्रिलोकपुरी विधानसभा से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो केजरीवाल ने घोटाले किए, ये गरीबों के खून पसीने का पैसा है, ये किसी उसके बाप का पैसा नहीं है जिसने वो उड़ा रहा है, और उसको वो ये पैसा वापस देना पड़ेगा।